और गाड़ी से 80 की स्पीड से बाहर कूद पड़ी। कितना परेशान हो जो इस वक्त जिंदा हूँ। ना मुझे पहचानती है, ना तुम्हें, और ना ही तुम्हारे बाहर जाने को। मैं हूँ राना, तुम्हारी अम्मी। तुमने तो वादा किया था कि जिसको मैं नहीं पहचानती वो यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं बेटी, आ जाओ। तुम भी मुझे नहीं पहचानते? ये वही औरत है जिसने मुझे अगवा किया था। ठीक है बेटा, अब तुम्हारा भाई जानता है कि रहा यहाँ है। इस दुनिया में तुम्हें इससे सबसे ज्यादा लाताल्लुक रहना चाहिए था। अरे छोड़ मुझे, मैं मरियम से बात करना चाहता हूँ। मरियम, मैंने आपसे सब कुछ सच कहा था, लेकिन मेरा माजी मुझे नहीं छोड़ता। मेरा माजी मुझे नहीं छोड़ रहा। मरियम, मेरा माजी नहीं छोड़ रहा मुझे। खुद ही कहा था कि सहरी मेरे साथ कर लेना। मैं भी रोज़ा रखना चाहता हूँ। वहाँ सामने से लेकर शाम को इफ्तार में हलीम खाएंगे। रहा, ठीक है, चलो अच्छा है तुम दोनों यहाँ हो। मुझसे डरते हो? हाँ, अपनी अम्मी से डरते हो? हाँ, सब सामान समेट कर तुम लोगों को ले जाना चाहती हूँ। अर्दालन कहाँ है? अर्दालन, उसकी बीवी से मुझे काम है। मैंने पूछा अर्दालन कहाँ है? मरियम जमान साहिबा, तुमसे काम है। फिर भी तुम ही हारी हो, मैं नहीं। तुम्हारा शौहर गैर कानूनी काम का आदी है, लड़ाई झगड़े का आदी। गैर कानूनी काम का मतलब जानती हो बेटा? तो रहा, तुम्हारे बाप में ये सलाहियत नहीं है कि तुम्हें संभाल सके। नहीं है। क्यों जवाब नहीं दे रही हो? मरियम उनकी बीवी है? हाँ मेरी जान, हाँ, और भांजा। अच्छी औरत है वो। अच्छी है? क्या है? बहुत सादा हो। बेवकूफ बना दिया तुम्हें, बेवकूफ बना दिया। ठीक हो जाओगी तो आज की बात हंसोगी। जब तुम्हारी अम्मी तुमसे बात कर रही हो तो तुम्हें हक नहीं है यहाँ से जाने का। और जब आपके बच्चे हैं तो आपको भी जाने का हक नहीं है। तुम जानती हो मैं क्यों गई थी? मैं बस जानती हूँ कि आप चली गई थी। मैंने जब हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उस वक्त कहाँ थी आप, ताकि दूसरों की तरह आपको भी पहचान लेती। ये सब मरियम ने तुमसे कहा है? चूंकि मैं चली गई मुझे छोड़कर चली गई थी, अरसलान को छोड़कर चली गई थी। बस ये सब जानने के लिए काफी है। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। कहाँ है ये अर्दालन? अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। होंडे को पकड़ लिया है? हाँ, होंडे को पकड़ लिया। मेरे बच्चों का पासपोर्ट और सब चीजें रेडी कर दो। वैसे तो ना मैं मरी हूँ जो तुम्हें बच्चों को दे दूं, और बच्चे भी तुमसे खुश आए नहीं कि तुम्हारे साथ चले जाएं। देखो मेरे बच्चों, अंदर नहीं आना चाहती हूँ। सिर्फ ये कहती हूँ कि यहाँ बैठी रहूंगी ताकि हमेशा की तरह मुझ पर तुम लोग भरोसा करो। और तुम अरसलान, इतना मैं इंतजार करूंगी कि तुम फिर से मेरे साथ दोस्त बन जाओ। ठीक है अरसलान? अरसलान मेरे बेटे, अरसलान, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरसलान तो यहाँ है ही नहीं जो ये औरत उसे बुला रही है। अरसलान नहीं है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर कहाँ है? तुम उसे देख नहीं रहे थे क्या? मैं तो ऊपर आप लोग की बातें सुन रहा था। कहाँ है अरसलान? अरसलान, मैं नहीं जानता। अरसलान, 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 कहाँ हो? अरसलान, अरसलान।
लगता ही नहीं कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। दस्तरखान तो पूरा मैंने ही लगाया है। लीजिए चाय पीजिए, लीजिए लीजिए बाबा। वाह वाह भाई, वाह पयाम भाई, तुम बता सकते हो ये चाय मैं किसके लिए बना रही हूँ? अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपने लिए बना रही हूँ। वाह भाई, क्या हलीम है। मुझे तो दालचीनी बहुत पसंद है। मैं हलीम तो दालचीनी की वजह से खाती हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 24 घंटे गुजरे होंगे। अलबत्ता वो भी सिर्फ रजिस्टर करवाई है। अरे अब आइए, इन 24 घंटों को भूल जाइए और अपनी पुरानी जिंदगी शुरू करते हैं। ठीक है ना बाबा? माह रमज़ान में तो हर साल बहुत मज़ा आता था। ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा हंसते थे, इफ्तार के वक्त, सहर के टाइम ज़्यादा वक्त देते थे। तो फिर आइए ना, उन 24 घंटों को भूल जाइए ताकि माह रमज़ान हमारे लिए जहर ना हो। ठीक है ना? उस दिन जब मेरे जिम में आया था तो मैंने कहा था किरदार साफ कर लो। सुबह जब उसे पकड़ लिया गया और पुलिस हथकड़ी लगा रही थी तो कह रहा था मैं किरदार साफ करके आया हूं, लेकिन मेरा माजी मुझे नहीं छोड़ता। मुझे यकीन है कि उसका किरदार साफ है। लगता है मेरे दिल में कोई कपड़ा धो रहा है, कोई हाथ पैर मार रहा है। आप भी बस कीजिए माह रमज़ान। खुशी से गुजर जाइए माह रमज़ान बस। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाबा जान, मोहम्मद जवाद साहब हैं। अरे अंदर बुला लो ना। अंदर आइए। मरियम, मैं जा रही हूँ तुम्हारी नहीं, ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं नहीं आएंगे। वो जानना चाहते हैं कि मरियम बाजी को मालूम है अरसलान कहाँ है। कह रहे हैं वो गायब हो गया। नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। हेलो मोहम्मद जवाद साहब, मैं शायद जानती हूँ अरसलान कहाँ है। आज ये हलीम वाले की दुकान पर मिलने वाले थे, उसके साथ इफ्तार करना था। शायद बच्चा वहीं गया होगा। मोहम्मद जवाद साहब, बाबा चले गए? हाँ चले गए। कह रहे थे बच्चा सुबह से बाहर निकला है, घर नहीं गया है। शायद उसकी अम्मी वहां गई थी। मैं शायद जानती हूँ वो कहाँ है। तुम जानती हो? आज वो हलीम वाले की दुकान पर उससे मिलने का वादा किया था ताकि इफ्तार साथ में करे। ज़रूर वो वहीं गया होगा। मेरा मोबाइल कहाँ है बाबा? जल्दी जल्दी उन्हें फ़ोन कीजिए बाबा और कहिए कि वो ज़रूर उस हलीम वाले की दुकान पर होगा। तुम ही फ़ोन करके कह दो। जल्दी बताओ। वो सब बेचारे बहुत परेशान थे। बेचारा वो बच्चा, वो तो उसका बाप और वो उसकी अम्मी। सुबह से अब तक क्या हालत हो रही है। वो बच्चा जिसने ना बाप की मोहब्बत पाई और ना माँ की ममता, वो क्या बनेगा। मोहम्मद जवाद कह रहे थे कि गुलबानो ने कहा है कल से अब तक सोया नहीं है, इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारे साथ सहरी करेगा।
रोजा रखेगा। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। मैंने खुद उससे कहा था कि मैं उसकी माँ भी हूँ और बाप भी। अभी दुकान में भीड़ है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये किसने छोड़ दिया है? उस लड़के का है। खाया नहीं, ठंडा हो रहा था, मैं ले आया। 2 और दे दो। नहीं, यहाँ मरियम जी की जगह है। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों आए मेरी जान? आप अचानक क्यों चली गई? मैं क्यों सबकी माँ इसी तरह चली जाती हैं? मोहतरमा, ये बच्चा आपका है क्या? जी हाँ। आपको मालूम है ये कब से यहाँ है? कल से आपका इंतजार कर रहा हूँ ताकि सहरी साथ में खाएं। रोज़ा भी रखना था, एक गाल का। इफ्तार यहाँ करेंगे, लेकिन आप तो चली गई। कोई भी अम्मी अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा आप अच्छी अम्मी हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि चली गई। आप भी उस औरत की जैसी हैं, उस औरत की जैसी हैं। अरसलान, मेरे बेटे, मेरी जान अरसलान, मेरे प्यारे बेटे। देखो बेटा, कोई भी अम्मी बुरी नहीं होती। क्यों नहीं? वो जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है वो बुरी होती है। उफ़, मैं कितनी बार मर के जिंदा हुआ। अभी मैं फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफिस में था, इन बच्चों के चक्कर में। मैं क्या करूं? ये सब क्या हो रहा है? एक माँ बाप अपनी लापरवाही के चक्कर में 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप उसे लेकर जाइए, मैं अभी आकर मामला साफ करता हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं। इलाके के सारे थाने छान लिए, कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद जवाद ने कुछ नहीं कहा। हम तो यहाँ मुश्किल ही से ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप यहाँ आकर डेरा जमाए हुए हैं, इसीलिए वो बच्चा यहाँ से भाग गया। देखो, मैं अब तुम्हारे सवाल का तो जवाब नहीं दूंगी। बेशक अर्दलान के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ, किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुमको भी नहीं। कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। फूफी जान, कब तक ये यहाँ रहेंगी? तमाम मुसीबतों की जड़ तो यही है। अगर मुझसे एक बार और बदतमीजी की, या एक बार मुझसे तुम कहो और एक बार... अरे उतरो, उतरो जाओ। ये बताओ, मेरा बच्चा तुम्हारे पास था? तुम किसकी इजाजत से मेरे बच्चे को ले गई थी? हाँ हाँ, तुम कौन होती हो? तुम उनकी कौन हो? उनकी माँ हो, नौकर हो, या उनके बाप की चोर? हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम किसी का ब्रेन वॉश ना कर सको, ताकि मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश ना कर सको। तुम्हारे बाप की बीवी है, स्टेप मदर। तुम जानते हो स्टेप मदर का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये है कि अगर एक बार और तुम मेरे बच्चों के करीब हुई तो तुम्हारी जान ले लूंगी। समझ में आया? नीचे उतरो। आओ अंदर, आओ अंदर चलो।
अंदर तशरीफ नहीं लाएंगी? माफ़ कीजिएगा, हम सभी परेशान हैं। अरसलान, अरसलान कहाँ है? अकेले यहाँ खड़ी हूँ ताकि सबका मुकाबला कर सकूं। घोंडे को पकड़ लिया है ना? खुश हूँ, खुश हूँ। समझ रहा था मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा था कदम में कदम तुम्हारा पीछा करूंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं। इस वक्त मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि अपने बच्चों को ले सकूं, अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। नालायक बाप मेरे बच्चे की सरपरस्ती नहीं कर सका। तुम भी नहीं कर सकती। तुम बताओगे कर सकती हूँ या नहीं? जी नहीं, बच्चों का दिल फैसला करेगा। बच्चों का दिल। कल रात से अर्दलान को पुलिस ले गई है, लेकिन अरसलान ने एक बार भी नहीं पूछा बाबा कहाँ है, नहीं कहा है राना अम्मी कहाँ है। राह ने भी बस मरियम को याद किया है। दिल मोहतरमा, बच्चों का दिल फैसला करेगा। माँ बाप अपने नाखलफ बच्चों को आँख करते हैं, लेकिन औलाद अपने नाखलफ माँ बाप की शिकायत किससे करे? बोलो। अरसलान को मैं ले जाऊंगा। वो चाहे तो मेरे पास रहेगा, और अगर उसका दिल चाहे तो मरियम के पास। दिल मोहतरमा, बच्चों का दिल फैसला करेगा। मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? मेरा हाफिजा काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती कहाँ जाना चाहिए और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि चली आऊं। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मैं जा रही हूँ। जब आप कह रही हैं कि अर्दलान साहब धोखाधड़ी और चोरी के आदी हैं और हराम पैसे लाते हैं, तो शाबान हो चाहे रमज़ान, नमाज और रोज़ा सही नहीं है। लीजिए, मैं तो चली। मेरी बहन ने मुझे बताया
कि रेहा के हाफजे के साथ क्या हुआ है। मैंने रेहा को देखा कि मोहम्मद जवाद के साथ जा रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि आगे जाकर पूछ सकूं। वो ठीक हो जाएगी ना? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मेरी अम्मी ने मुझे आग कर दी है। मेरा ज़मीर रेहा के लिए परेशान है। ठीक हो जाएगी ना? मुझे 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 खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसे न कोई और चीज। बस मैं चाहता हूं कि रात को सुकून से सो सकूं, पछतावे के बगैर, अम्मी के आग के बगैर। मैडम, खुदा के वास्ते बस इतना बता दीजिए, रेहा ठीक हो जाएगी या नहीं? मुझे तुमसे नफरत है। तुम मुझे मेरी आवारगी की याद दिलाते हो, हकारत की याद, गुर्बत की याद। मुझे तुमसे नफरत है। सफ़ेद दाढ़ी अक्ल की निशानी नहीं है, लेकिन तजर्बे की निशानी है। मेरा तुम्हारे और मरियम साहबा के सामने बस तजर्बा ज़्यादा है, बाकी तो खुदा बेहतर जानता है, और सिर्फ खुदा। मुज्तहिदी सा मरहूम के बकौल माह रमज़ान की हकीकत नहीं समझ सकते, सिवाय अगर किसी की गलती देखी तो उसे माफ़ कर दो। ये सबसे मामूली काम है जो कोई कर सकता है। मैं मरियम साहिबा का अरसलान को छोड़ना गलत समझता हूँ, इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। गलती सिर्फ वाजिब कामों के लिए नहीं है, मुस्तहबी गलतियाँ भी माननी चाहिए ताकि उसका मुकाबला किया जा सके और मुस्तहब की अहमियत बाकी रह जाए। मैं तो कहता हूँ मुस्तहब अमाल भी अहम है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कोई वाजिब अदा किया तो अपना फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन मुस्तहब अमल अंजाम देना उसका शुक्र अदा करना है। समझ रहे हो मेरी बात? मरियम साहिबा मेरी बेटी जैसी हैं। इस वक्त कुफरान नेमत नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा मरियम साहिबा के किरदार और मोहब्बतों की वजह से माह रमज़ान को समझ पाया है। आज़र से भी कह चुका हूँ कि मरियम साहिबा को फ़ोन करो कि ज़रूरी है क्या इंसान सिर्फ खाने पर कहीं दावत पर जाए। मैंने कहा सहर के वक्त सब लोग यहाँ रहें ताकि अरसलान अपनी पहली सहरी मरियम साहिबा के साथ करे, लेकिन शायद मरियम साहिबा ने मना कर दिया। मरियम साहिबा से कह देना कि एक टूटे दिल के बच्चे के साथ रहना मुस्तहब है, बाकी तुम्हारी मर्जी।
कीजिए खाएगा ना, मेरा तकल्लुफ़ प्यारा मत सा कीजिए। बेटा, कबाब खाएगा, मजेदार है ना। कोई और बात साथ बहुत में बहुत चावल खुदा आपको सेहत दे, शौक उनको से पकड़ पेट कर करके खाएगा। सेहत Very बहुत good. शुक्रिया। खाइए, Very प्लीज कोई good. तकल्लुफ़ मत शाबाश। कीजिएगा। पानी बहुत लोगे ही साथ में? लजीज है और ये दूं जितना मजेदार। खाते हैं हाँ, खत्म ही नहीं होता सलाद दूं मेरे साथ को। में? खाइए, नोशे रोटी चाहिए? लीजिए आप। मैं तो खूब जम जम कर के खाऊंगा। खाएगा पे तकल्लुफ़ बेटा। होके खाइए, नमक भी प्लीज। डालेगा, पेट भर के चबा बहुत चबा के शुक्रिया, खाएगा। जहमत हो गई। ठीक है? अरे भाई आप भी और लीजिए। लीजिए। ये लड़का कौन है? अपनी जगह बैठी रहो, हिलना नहीं। अहमक, फरजाद, कहाँ हो? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। चाबी बाहर से छोड़ देता हूँ, अगर सोना हो तो अंदर से लॉक कर लेना। मरियम, चांद बादल के पीछे से निकल आया। अब तुम मुझे देख सकती हो, मेरा हाल भी, मेरा माजी भी। मरियम साहिबा बहुत अच्छी है। लेकिन तुम उनकी माँ हो, तुम उनकी मालिक हो, वो तुम्हारे हैं, लेकिन उनका दिल जीतना पड़ेगा बस। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुझे जेल में रहना भी गवारा है। जेल का भी गम नहीं है, चूंकि मैं जानता हूं मर्द को सजा भुगतनी चाहिए। منو به حال من رها نکن